Hello बच्चों, let's read the question first. Chromatin structure must be altered in order for gene expression to occur because condensed chromatin is replicated but not transcribed. Condensed chromatin makes most DNA sequence inaccessible to the transcription complex. Decondensed chromatin has more nucleosomes per DNA molecule और heterochromatin is actively transcribed and euchromatin is not transcribed. हमें बताना है इनमें से कौन सा रीज़न है कि क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को पहले ऑल्टर किया जाता है ताकि उससे प्रोटीन्स बनाए जाएं. इधर जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो होगा जीन के एक्सप्रेशन का. जीन एक्सप्रेशन का पहले तो मतलब क्या होता है वो देखते हैं. जीन के एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हर जीन को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाना होता है, बट ये प्रोटीन उसको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बनाना होता है. पर्टिकुलर जब नीड होती है इस प्रोटीन की तब बनाना होता है. हमेशा जीन एक्सप्रेस नहीं करते हमारी बॉडी में. जब किसी जीन का एक्सप्रेस करने का टाइम आता है, प्रोटीन बनाने का टाइम आता है, नीड होती है उसकी, तभी एक्सप्रेस करते हैं. इसी को बोला जाता है जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल. मतलब ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करके, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल को कंट्रोल करके हम जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि कब किसी प्रोटीन को बनाना है, नहीं. यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना. जब डीएनए से आरएनए बनना होता है तो इस स्टेप को हम कंट्रोल करके जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. अब इसका कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि टाइम और नीड होनी चाहिए उस प्रोटीन की. एंड ये हम करते कैसे है कि क्रोमैटिन को फॉर्म किया जाता है. क्रोमैटिन बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, कंडेंस फॉर्म में होता है. एंड जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर एंजाइम जैसे कि हेलिकेस एंड गायरेस यूज करे जाते हैं स्ट्रैंड्स को डीकंडेंस करने के लिए. तो इनका फंक्शन जो होता है वो यही होता है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके रखना. इन सभी एंजाइम्स का, हेलिकेस, गायरेस हो गया एटसेट्रा, ये सब एंजाइम इसलिए होते हैं वहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्म को डीकंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, डीकंडेंस के लिए, ताकि जब डीकंडेंस हो जाए क्रोमैटिन तब इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो पाए. वरना कंडेंस्ड फॉर्म में कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता. हमेशा ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए डीकंडेंस्ड फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए का. तो इस क्वेश्चन का इसलिए राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो क्रोमैटिन होता है उसको डीकंडेंस करना या उसके जीन को एक्सप्रेस करवाने के लिए क्या ऑल्टरनेशन जरूरी होती है कि डीकंडेंस्ड क्रोमैटिन जो होता है मेक्स मोस्ट डीएनए सीक्वेंस इनएक्सेसिबल टू द ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स. जब भी डीएनए बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है, कंडेंस क्रोमैटिन होता है, तो इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाता, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो पाता. इसलिए क्रोमैटिन को ऑल्टर करना या उसको डीकंडेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीन के एक्सप्रेशन के लिए. वेयर ऑप्शन 1 बोल रहा है कंडेंस्ड क्रोमैटिन इज रेप्लिकेटेड बट नॉट ट्रांसक्राइब, तो ये इनकरेक्ट है. ऐसा नहीं होता कि कंडेंस्ड क्रोमैटिन रेप्लिकेट हो जाता है बट ट्रांसक्राइब नहीं होता. इससे जीन एक्सप्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है. सी में बोला गया डीकंडेंस्ड क्रोमैटिन हैज मोर न्यूक्लियोसोम पर डीएनए मॉलिक्यूल, तो इसका भी डीएनए के जीन एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भी इनकरेक्ट हो जाएगा. लास्ट में बोला गया हेट्रोक्रोमैटिन एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड होता है, तो ये ऑपोजिट लिखा गया है. हेट्रोक्रोमैटिन वो रीजन होता है जो कि ट्रांसक्राइब नहीं किया जाता, इनएक्टिव होता है ये. जबकि यूक्रोमैटिन होता है जो कि एक्टिव रीजन होता है. यूक्रोमैटिन एक्टिव रीजन होता है, मतलब कि इससे प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है, इससे प्रोटीन्स को बनाया जाता है. तो इनकरेक्ट है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, condensed chromatin makes most DNA sequence inaccessible to the transcription complex. I hope you understood well. Best of luck and thank you.